बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जब ये स्टॉक 1200-1300 की रेंज में था तब आपके सामने एक वीडियो बना के कहा था कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक इफ यू मिस द रैली। एंड देन अगेन ये स्टॉक उसके बाद 1800 गया, फिर वापस 1200-1300 के पास मिला और फिर से एक चांस बना। फिर मैंने एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया कि यस, यहां पे एक चांस और मिल रहा है और इस स्टॉक में कुछ हो सकता है। अब स्टॉक जब आज 1600 आ गया है, 1600 1650 के पास खड़ा है। क्वेश्चंस आए मेरे पास, आज की डेट में क्या किया जाए? किसी के पास होल्डिंग में है तो क्या करे, कोई फ्रेश लेना चाहता है तो क्या करे, क्या फंडामेंटल ओके है? क्योंकि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 साल में हमें देखने को मिली नहीं है, तो क्या फंडामेंटल्स ओके है या फिर इसकी रैली खत्म हो गई और इसको बेच के कहीं दूसरी जगह स्विच किया जा सकता है? तो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इस वीडियो में आज हम लेने वाले हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आपको बताना है, ये बात मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं। बिंदास लिखिए किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, अगला नंबर उसका भी लग सकता है। जल्दी से जल्दी कोशिश होने वाली है और जो भी डिस्कशन है वो बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन, आप मानेंगे नहीं इसकी उम्मीद मैं करता हूं। सिर्फ एजुकेशन लेके होंगे, सीखेंगे। देखिए कंपनी जो है उसके प्रॉफिट्स अगर मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगाऊं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है। हाईएस्ट एवर इस कंपनी के देखिए जो ईयरली पी&एल है उसमें भी आपको पता चल रहा है, यानी ईयरली पी&एल के साथ अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखता हूं तो पता चलता है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है, ईयरली भी और क्वार्टरली। तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो वो कंट्रीब्यूट करे ही जा रहा है, तो कहीं से दिक्कत नजर नहीं आती फंडामेंटल्स के लिहाज से। इसको अगर मैं मिक्स कर दूं यहां पर, इसके साथ में कंपाउंडेड इसकी सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में, इसके स्टॉक प्राइस सीएजी और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मुझे कहीं से इस कंपनी में कोई भी खराबी नजर नहीं आती। इसके फंडामेंटल पे मुझे लगता है कि हमें बोलना भी नहीं चाहिए। ये उस लेवल की टॉप क्लास कंपनी है और इसे आप शॉर्ट में कह सकते हो बजाज फाइनेंस के पिताजी हैं। ये कौन है? ये बजाज फाइनेंस के पिताजी हैं। और इस कंपनी के पिताजी कौन है? बजाज होल्डिंग, जो कि 6500-7000 के लगभग चलता है, यानी वो बजाज फाइनेंस का दादाजी है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये बजाज फाइनेंस के पिताजी हैं। अब इनके ऊपर एनालिसिस हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि मैं टेक्निकली आपको सब कुछ समझा दूंगा। स्टॉक के लिए अभी ये वीकली चार्ट हमारे सामने चल रहा है। गिरावटें जो हमने देखी है कि स्टॉक पहले टूटा था यहाँ 45% एंड देन एक बड़ा स्विंग लगा। अब वो स्विंग हाई से नहीं लगा, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नहीं लगा, यहां से लगा, जिसमें स्टॉक लगभग 35% टूट गया। अभी इसके पीछे के लॉजिक्स में आपको समझाने वाला हूं, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चल के और हिस्ट्री देख लेते हैं। कोविड के अंदर ये महाराज जी टूटते हैं 60%, बहुत जबरदस्त फॉल होती है, 60% स्टॉक टूटता है। उससे पहले 23% की लगभग छोटी मोटी गिरावट और 30-31% पहले भी उससे टूटता है 2018 के आसपास। तो अगर इसकी जर्नी देखेंगे आपको पता रहेगा कि 30-40% टूटता है तो टूटता है, ये तो नॉर्मल चीज है, आता है, कोई बात नहीं। अब अगर यहां पे बात कर लें कि अभी पिछले कई टाइम से क्या हो रहा है, तो ये वीकली चार्ट है, पहले इस पे समझो हो क्या रहा है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, लास्ट में बताऊंगा करना क्या है, लेकिन पहले लॉजिक समझो, हर चीज के लॉजिक समझो। यहां पर इसकी एक वेव लगती है, ये वाली, इस वेव के हाई, इस वेव के लो, ये बंद गया, इसके अंदर लॉक हो गया, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन बुल्स को नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रही? मतलब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अक्टूबर 21 के अंदर ये टॉप लगा था, जो आपको पता होगा, और उसके बाद में ये जो बॉटम है वो करीब जून के आसपास लगा था, जून जुलाई के अंदर, 22 के अंदर। तो यहां पर करीब 7-8 महीने इनमें जो मूवमेंट हुआ था, उसी मूवमेंट के अंदर स्टॉक अभी भी है 1.5-2 साल से। आगे देखिए, एक और वेव बनती है, फिर इसके हाई के अंदर आप लॉक और इसके लॉक के अंदर आप लॉक। अब आप कहीं नहीं निकले। रिसेंट में भी अब देखिए स्टॉक ऊपर गया, एक वेव बनाई, इसके हाई और इसके लॉक के अंदर इसको लॉक किया गया है, लेकिन अब लगता है कि इसके हाई को काट के ऊपर जाएगा। तो हमें उनके पड़ाव पता चल गए कि इसके हाई को काटते ऊपर जाने पे अगला रेजिस्टेंस ये है और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगभग यहां पर 1920 के आसपास नजर आता है। तो हमें इसके पड़ाव पता चल गए। नीचे में हमें यह पता चलता है कि वीकली चार्ट पे 1450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, ये भी हमें यहां पे पता चल गया। और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें कुछ लेवल्स जो यहां पे मिलते हैं, और ये भी पता चल रहा है कि स्टॉक पिछले 1.5-2 साल में कर कुछ नहीं रहा सिवाय टाइम पास के, मतलब स्विंग्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट टाइम पास के सिवा बड़ा मूव स्टॉक में कुछ आ नहीं रहा है। यहां पर अब एक बार इसको मंथली चार्ट कन्वर्ट करके भी देखना बनता है कि एक्चुअली मंथली चार्ट पे हो क्या रहा है। तो इन डाटास को एक बार हटाते हैं यहां से एंड स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे, ताकि आपको देखिए कुछ और चीजें और जानकारी जो मैं देश को कुछ नई चीजें आपको समझ में आ सके। ये देखिए मंथली चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चार्ट रीडिंग सीखो, वेव एनालिसिस को समझो। ये फालतू की बकवासें करके, न्यूज देख के या बहुत कुछ चीजें जो आप डाटा एनालाइज करते हो वो करके कुछ नहीं होता है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, 10 साल हो गए मार्केट करते हुए, कुछ भी नहीं होता है। आपको पैसे कमाने हैं, आपको चार्ट की समझ होनी चाहिए, या फिर आपको बहुत गहरे फंडामेंटल आए कि आपको कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन मिल सके, जो संभव नहीं है। आप समझो इन चीजों को। आप पैसे बनाना चाहते हो, वेव को समझो। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, 10 साल हो गए मार्केट में, पैसा एक नहीं बनेगा अगर आपको वेव्स नहीं आती। तुक्के में कमा लोगे, मार्केट कहेगा डबल लेके जाऊंगा, अभी नहीं लेगा वो 2 साल बाद ले लेगा, लेके जाएगा वो आपसे। इसलिए इनको समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहां पे देखिए आप ध्यान से, स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेजी पकड़ी, हमें दिखा। अब आप ध्यान से समझो इसको कि यहां पर इसका ट्रेंड कैसा रहा है। देखिए नीचे
ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये इस टाइप से अगर आप इसे देखते हो आपको पता चल रहा है कि यहां पर अब ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ने की तैयारी है, जिसमें अपसाइड का मोमेंटम पकड़ने के चांस सबसे ज्यादा हमें नजर आते हैं। और ये भी पता चल रहा है कि स्टॉक के लिए ये वेव के अंदर जो जिस हिसाब से कैप था, जो हमने वीकली चार्ट पे देखी थी, मंथली चार्ट पे बहुत ब्यूटीफुली नजर आती है कि ये पहले वेव के साइज बड़े थे, छोटे हुए और छोटे, और अब ये क्लियरली दिखा रहा है कि इसे ऊपर जाना है। मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है साफ का साफ कि ऊपर की तरफ ही जाना है, हमें नीचे की तरफ आने के मोमेंटम ही नहीं बन रहे हैं। मंथली चार्ट सुपर बुलिश नजर आ रहा है, बहुत बुलिश नजर आ रहा है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं बुलिश है। वीकली चार्ट क्या है, मैं यहां पे अगेन लिख देता हूं बुलिश है। वीकली और मंथली दोनों बुलिश नजर आए। इसको जरा डेली पे और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। और देखिए मैं आपको फिर से एक चीज पीछे की हिस्ट्री में दिखाना चाहता हूं कि ये वो कंपनीज है जो साल का 15-20% रिटर्न आपको देती ही देती है। बैठना पड़ेगा लंबे विजन के साथ, 5 साल बैठे हुए पैसा डबल से ज्यादा कर देती है। ये पक्की बात है इन कंपनीज में, क्योंकि ये इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप इसे देख लेंगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ जब रहती है वो कंटिन्यूस थी। कोविड के बाद एक झटका लगा जबरदस्त, उस झटके को रिकवर करके वहां से डबल ट्रिपल हो गया, जबरदस्त तेजी मिल गई। और उसको पचा रहा है टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन करके। बट ये कितने टाइम तक रुकोगे भाई इसको? जो कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स ला रही है, हाईएस्ट एवर सेल्स ला रही है, जिसके ग्रोथ मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट है नहीं, कब तक रोक लोगे? उसके अंदर जिस दिन वैल्यू अनलॉकिंग खुल गई, रुकेगी नहीं, वो जाएगी और वो हाथ नहीं आएगी बाद में। तो ये उसी टाइप के इंडिकेशंस देने की तैयारी कर रहा है। अब यहां पर मैं इसका जरा आपके सामने डेली चार्ट लगाता हूं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट बोलता क्या है। तो ये हमारी स्क्रीन पे लगा है डेली चार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व। यहां पे दिख रहा होगा आपको डेली चार्ट पे क्लियर कट बुलिशनेस नजर आती है। इसको जूम आउट करके देखते हैं कि यहां पे और क्या हो सकता है। देखिए स्विंग को ब्रेक करने आ रहा है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, मतलब छोटा मोटा बच्चा जिसको छोटे मोटे चार्ट देखने आते हैं वो भी बता देगा, नया नया है तो भी बता देगा कि ये स्विंग हाई जो वो टूटने वाला है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है कि स्टॉक देखिए 200 EMA को रेस्पेक्ट बना के ही चल रहा है। तो यहां पर ये भी हमें क्लियर हो गया कि स्टॉक के लिए डेली चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट बुलिश है, मंथली बुलिश है, एंड यहां ये इन लेवल्स को काट के और ऊपर जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अब करना क्या है उस पर बात करेंगे। हमने ये क्लियर कर लिया कि स्टॉक ऑल टाइम फ्रेम पे क्या है, जो ऑल टाइम फ्रेम मतलब हम जो देखते हैं उन पे बुलिश है। इसका चार्ट फिलहाल तो बुलिश है, कल को जो होगा वो होगा, चार्ट बदलेगा तो हम बदल जाएंगे। कई लोग कहते हैं चार्ट बदलने में 1 दिन लगता है, चार्ट तो बदल जाएगा तो हम भी बदल जाएंगे। ऐसे कोई लॉन्ग टर्म के चार्ट तो 1 दिन में चेंज होंगे नहीं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हैं वो बदलेंगे तो बिल्कुल हमें बदलना चाहिए। फिर ट्रेडर किस बात के, चार्ट के साथ अगर ट्रेडिंग में नहीं बदल सकते तो ट्रेडर किस बात के? तो यही होती है ट्रेडर की पहचान कि कैसे चलना है। तो अब आपको नहीं आता है, किसी एक को नहीं आता, तो लगता है किसी को नहीं आता। इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत कुछ आता है चार्ट के मामले में। यहां पे देखिए अब ध्यान से आप, अब ये स्टॉक जो है इन तरीके से निकलने की तैयारी में है कि हाँ 200 EMA को हमें सपोर्ट बना के निकलना है। अब किया क्या जाए, मेन क्वेश्चन ये आता है आज की डेट में करा क्या जाए, स्टॉक में हो क्या सकता है, तो उसको हमें समझना है। उसके लिए हम वापस एक बार वीकली चार्ट पे चलेंगे, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वीकली चार्ट पे। हैव अ लुक, यहां पर ये मैंने आपके सामने मंथली चार्ट लगाया है, इसको कन्वर्ट कर देता हूं वीकली पे। बात करते हैं कि आज की डेट में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टेड है तो क्या करे, ना है तो क्या करें। सारा डिस्कशन जो है वो होने वाला है, इसको समझिए। मैं मानता हूं आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अगर मानो मेरा हाथ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता, कहां से, पहले तो ये समझो, मानो इस प्राइस से इन्वेस्टेड होता तो क्या करते, तो भी यहां पर एक ही व्यू बनता कि होल्ड करना चाहिए, बिंदास, होल्ड बिंदास बनता है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अब इतने टाइम रखा है तो थोड़ा टाइम और रखना चाहिए। कोई बोले नहीं यार नीचे चला गया तो मैं क्या करूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल फिर आपके पास रहेगा 1450। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस स्टॉक में कोई स्टॉप लॉस फॉलो किया जाए। अगर आप लंबे टाइम के लिए बैठने को तैयार हो, स्टॉप लॉस की कोई दरकार नहीं, बट आप करना चाहते हैं तो फिर ये ध्यान रखो कि 1450 के नीचे दिक्कत है। दूसरा, कोई बोलेगा मैं नीचे से यहां से इन्वेस्टेड हूं, सेकंड इन्वेस्टमेंट कहां से है, मैं बात कर लेता हूं इन्वेस्टेड फ्रॉम, लिख देता हूं 1200 to 1300, इस प्राइस से इन्वेस्टेड हूं तो क्या करूं, या नीचे में कहीं से भी इन्वेस्टेड हूं तो क्या करूं, तो भी सेम सी चीज है। अगर आप राइड कर सकते हो, आपका विजन है कि नहीं मैं साल 2 साल रुकने को तैयार हूं, तो सिंपल सी बात है, होल्ड बनता है। आप लोगों में भी अगर ये डर है कि अगर नीचे आया तो क्या करना है, या फिर आधी क्वांटिटी कहां बुक करें या कैसे मैनेज करके चलना है। अगर नीचे आता है तो, ऊपर जाता है तो नहीं, नीचे आता है तो क्या करें, तो नीचे आता है तो फिर आपके लिए भी सेम लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 1450। इसके नीचे आता है तो आप देख सकते हैं, बट अगर आप बैठ सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस की दरकार नहीं, और अगर आप नीचे आने पे, यहां पे आने पे इसको और एड मोर कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस की कोई दरकार नहीं है। बट आप नहीं कर सकते एड मोर, आप कहते हो नहीं मेरे को इसके नीचे एग्जिट लेना है, कैपिटल की जरूरत हो सकती है, या फिर मुझे डर है, तो 1450 के नीचे आप देख सकते हो। तीसरी चीज जो यहां पे आएगी वो होगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाला। कोई बोलेगा कि यार फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहां पे कैसा रहेगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या, तो उनको बता दूं कि देखिए दिस इज नॉट अ आइडल टाइम टू इन्वेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खराब है, ध्यान से सुनिए। आइडल टाइम कब होता है, जब ये कंपनी अपने हाई से 35 से 45% नीचे मिलती हो तो मैं लूंगा उसको।
35 से 45% अगर नीचे मिले अपने हाई से तो मैं इसको लेना प्रेफर करूंगा। अब ये अपने हाई से कितना दूर है, लगभग 15% के आसपास दूर है। तो अब तो खाली 15% ही दूर रहा ना, जब 35% के आसपास दूर था यहां पर 35 से 45%, तो मैं लेना प्रेफर करता, तो वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम होता है। दैट डजंट मीन कि यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, हो सकता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस को समझो। एक होता है बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट और एक होता है इन्वेस्टमेंट करना। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये खराब नहीं है, लेकिन ये बेस्ट भी नहीं है जो आज की डेट में चल रहा है। बेस्ट यहां पर थे जब 35 से 45% स्टॉक टूटा हुआ था, लेकिन तब शायद आप इस चैनल से ना जुड़े होंगे, ये भी हो सकता है, या फिर आपके पास फंड ना हो, ये भी हो सकता है। तो आज क्या करें उसको समझो। कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो, और वो तैयार है कि नीचे आएगा तो और ऐड करूं, तो बिंदास उसको 60% क्वांटिटी के लिए यहां पे जा सकता है। मैं होता तो मैं 60% क्वांटिटी के लिए बिंदास जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आता है मानो किसी भी पल में 1300 या 1200 के बीच, देन मैं रिमेनिंग 40% वहां पे ऐड करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बताता हूं कि प्लानिंग हमारे हाथ में है, रिस्क रिवॉर्ड हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये थोड़ी कि मैंने बोल दिया यहां से ऊपर जाए फिर ऊपर ही जाए और फिर हम उसमें सट्टेबाजी खेलें। देखो मैंने कहा था ऊपर गया, देखो मैंने कहा था नीचे आ गया, सट्टेबाजी खेलने थोड़ी है। यहाँ पे हमें प्लानिंग के साथ चलना है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कब क्या कैसे होता है। तो मेरे पास नेक्स्ट लेवल प्लानिंग क्या है, मार्केट में मेरे हाथ में क्या, मेरा रिस्क मेरा रिवॉर्ड। मार्केट में मेरे हाथ में ये नहीं है कि कल वो कहां खुलेगा, मेरे हाथ में ये है कि कल अगर वो यहां खुलता है तो मुझे क्या करना है, मेरे हाथ में वो है। कल अगर ये 1900 जाता है तो मुझे कितने परसेंट बुक करना है, कल अगर ये 2900 जाता है तो मुझे कितने परसेंट बुक करना है, कल अगर ये 1300 आता है तो मुझे कहां ऐड करना है या फिर नहीं करना है, वो मेरे हाथ में है। मैं इन चीजों की प्रेडिक्शन के लिए नहीं बैठा हूं कि यहां पर जाएगा, यहां पर ये होगा, नहीं। ये यहां पर जा सकता है तो मुझे क्या करना है, ये यहां आ सकता है तो मुझे क्या करना है, वो हमारे हाथ में होता है। और ज्यादातर 90% लोग गलतियां क्या करते हैं, कल कहां जाएगा, परसों कहां जाएगा, अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो ट्रेडिंग में होता है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए सिंपल सी बात बता दी है, मेरा उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मैं तो देखो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे करूंगा भी नहीं। कोई मुझे आज पूछे कि अभी बड़ा पैसा फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लेकर दे क्या, मैं ये नहीं कहूंगा ये कंपनी खराब है, सेफ है, बट ये ध्यान रखो कि पूरा पैसा लगाने का दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम कब था, यहां पे था, यहां पे था, तब आप पैसा लगा सकते थे, बैठ सकते थे इजीली। लेकिन अब बेस्ट, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। हालांकि वो जाएगा ही ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये टाइम भी आएगा, किसी दिन ऐसे जाएगा तो ये टाइम भी आएगा। कोई बोलेगा यहाँ पे कैसा है, उसके बाद वो 3000 भी अगर जाना है तो 1800 होके ही जाएगा ना, तो बोलेगा वहाँ कैसा है, खराब थोड़ी है, लेकिन वो बेस्ट टाइम नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये क्लियर हुआ। अब चौथी कैटेगरी आएगी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेश स्विंग ट्रेड दिखता है क्या, फ्रेश क्या दिखता है क्या, फ्रेश स्विंग ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, वो है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल है। पहले तो यहां लिख देता हूं यस, लेकिन कब है, वो लगभग 1670 के ऊपर है। मैं लिख देता हूं अबो 1660 लिख देते हैं, चलो 1660 इसके अबो है। वो स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहां बिल्कुल दिख सकती है। उस केस में आपको एक लेवल इंपॉर्टेंट रखना होगा, मैं लगाना चाहूंगा वो लेवल लगभग ये है 1570 के आसपास का। यस, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लाइन लगा देता हूं। लुक एट दिस, ये लेवल जो है वो उसके बाद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, ये मैंने लाइन लगाई। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझो। पहले देखो, पहले यही लेवल्स क्या हुए थे, सपोर्ट बने हुए थे, फिर यही लेवल क्या बने, रेजिस्टेंस बने, फिर यही लेवल क्या बना यहाँ पे, अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन के एक्ट किया। तो मेरे लिए फिर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट, 1660 के ऊपर जाए तो इंपॉर्टेंट हो गया 1570। कैसे, क्लोजिंग बेसिस। देखो मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि कोई भी इसमें स्विंग ट्रेड के लिए जाए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे बिना। जाता है तो ध्यान रखो छोटा सा रिस्क होगा, बड़ा नहीं होगा, बट मैं फिर भी कहूंगा कि दिस इज द कंपनी वेयर यू कैन सिट फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स और वहां मजे ले सकते हो आप इजीली अपने प्रॉफिट कमाने। शांति की कमाई वाली कंपनियां ये होती है। फिर भी कोई स्विंग करना चाहे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 1660 के ऊपर, 1570 इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा चलो सर आपने ये तो बता दिया, ऊपर के टारगेट कौन बताएगा, ऊपर के अपसाइड लेवल कौन बताएगा, हम बताएंगे। सुनो ध्यान से, मैं यहां पे लिख देता हूं टीजीटी मान लो या फिर उसको आप अपसाइड लेवल मान लो। टीजीटी या अपसाइड लेवल्स जो होंगे वो कौन से होंगे उनको आपको समझना होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो 1740 का प्राइस जो है वो होने वाला है। उसके बाद में 1820 के लगभग होगा सेकंड प्राइस जो होगा, एंड देन 1900, मैं यहां पे लिख देता हूं 1910 रुपए का अनदर इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा। अब यहां पर 1910 का लेवल करीब यहां पे है, और 1820 का लेवल है वो लगभग यहां पर नजर आ रहा है, और 1700 वाला जो मैंने आपको दिया है वो यहां पर नजर आ रहा है। तो ये तीन अपसाइड पोटेंशियल स्विंग्स जो लेवल है वो पॉसिबल है बजाज फिनसर्व के अंदर, और ये जा सकता है वहां तक जिस टाइप का इसका इंटेंट है, ये जा सकता है। अब कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग के लिए प्ले करता है तो उसके लिए 1570 इंपॉर्टेंट है, ऊपर से लेके बैठा है तो उसके लिए 1450 लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहे तो फॉलो करना, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसको कॉन्फिडेंट है कि अगर ये स्टॉक 1200 भी आता है तो मैं ऐड करूंगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? जिसको डर है कि भाई साहब अगर 1450 के नीचे आया तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो उसको एक बार निकलना चाहिए इस लेवल के नीचे। तो आई होप है आपको क्लियर हुआ है। बाकी मेरे टारगेट्स इसमें बहुत अलग है, मैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर अभी कुछ भी बेचने के मूड में नहीं हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बजाज फिनसर्व शायद, मतलब मेरे को पता नहीं, ऐसे रात में सपने आ रहे हैं कि बजाज फिनसर्व ना मुझे 2200 से 2400 की रेंज में दिखेगा। पता नहीं क्यों आ रहे हैं ऐसे सपने, अब वो शायद एक साल के अंदर दिखेगा, बट ऐसे पता नहीं सपने आते हैं अंदर ही अंदर कि यार ये ना ये जाना चाहिए, यहाँ पे जाएगा 2200 से 2400 जाएगा, मतलब इसका एक्सपीरियंस बोलता है। अब पता नहीं क्यों बोल रहा है, कारण मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2200 से 2400 के जो लेवल्स है वो दिमाग में बार बार घूमते जा रहे हैं कि यार बजाज फिनसर्व वहां जा सकता है। उसका लॉजिक मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, बट यस ये बिल्कुल नजर आता है कि जिस टाइप से इसकी ग्रोथ है, जिस टाइप के इसके वैल्यूएशंस रहे हैं, ये वहां तक जा सकता है। इसमें वो इंटेंट है, इसमें वो बात है, और ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रहा है। तो मुझे इसमें फिलहाल कोई बेचने का मूड नहीं है। यहां आने के बाद भी शायद मैं बेचूं ना बेचूं, वो भी मैं क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैं बेचने के मूड में फिलहाल नहीं हूं। मुझे जब इसमें ग्रोथ दिख रही है तो मैं क्यों बेचूंगा? जब लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत कैपिटल निकालनी है, प्रॉफिट चाहिए, तब मैं कुछ बेच सकता हूं, या इससे कहीं और मुझे स्विच करना हो तो बेचूंगा। जनरली मैं बहुत स्विंग्स खेलता हूं, बट ये ऐसी कंपनी है जिसमें मेरा स्विंग खेलने का मन नहीं होता है। ये बजाज फाइनेंस के पिताजी हैं, मैंने जैसे आपको बताया, तो इनमें मेरा मन नहीं होता है मैं स्विंग्स खेलूं। इनमें मेरा मन होता है कि जो मैंने कमाया वो इसमें डाल दूं, क्योंकि ये मेरा पैसा सेफ रखेंगे। 5 साल में डबल से ज़्यादा पैसा बना के देते हैं हर 5 साल में, तो इनमें मन नहीं होता कि इनमें एग्जिट किया जाए। तो ये दिस इज द कंप्लीटली एनालिसिस ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो मुझे नजर आ रहा था। मैंने अपनी बेस्ट एनालिसिस आपको देने की कोशिश करी है, जितना भी मैं दे सकता था, और एक जनरल ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बजाज फिनसर्व का जो रहा है वो आप देखिए यहाँ पे, इसको मंथली कन्वर्ट कर देते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पर देखिए ये बजाज फिनसर्व का जो है वो जनरल ट्रेंड रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा और स्क्वीज करते हैं। देखिए ये जिस हिसाब से इतने टाइम में रुकता है, रुकने के बाद हर 2, 3, 4 साल बाद में अपने हाइज को काटता है। देखो हर 2 साल के बाद में जब ये अपने हाइज को काट के निकलता है, साल 2 साल कंसोलिडेशन करने के बाद, तो ये बहुत अच्छी अपसाइड लेता है। लास्ट टाइम की भी आप देख सकते हो, उससे पीछे की भी आप देख सकते हो, उससे पीछे की भी आप देख सकते हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस दिन भी ये कटेंगे तो और ये 2200-2400 गेट तो ईजिली खुलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दैट्स द रीजन, शायद इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जा सकता है। ये गेट कब खुलेंगे? 2200 और 2400 के खुलेंगे तो 1900 के ऊपर ही, लेकिन अभी से मुझे वो दिखने शुरू हो गए कि यार ये तो वहां जाएगा, तो बेचने का मतलब नहीं बनता है। और मैं बेचने वाला नहीं हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं। आपको ये नहीं है कि मैं नहीं बेच रहा तो आप भी ना बेचे। भाई मैं तो तैयार हूँ, 800 रुपये आ गए, 400 आ गए तो मैं ले लूंगा, क्या आप तैयार हो? हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो इसलिए किसी को देख के कॉपी नहीं करना, अपना रिस्क समझना है कि आप स्विंग खेल रहे हो तो आप स्विंग के टारगेट पे निकल जाओ। आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डर है लॉन्ग टर्म में नीचे है तो 1450 को फॉलो कर लो, इस तरीके से चलना है। और बाकी मेरा इंटेंट जो इसके अंदर है वो मैंने क्लियरली आपके सामने एक्सप्लेन किया है। कोशिश करिए कि अच्छे से समझा पाऊँ। और देखिए हर चीज़, हर इंसान की कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करने का कष्ट जरूर करिएगा। ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेव एनालिसिस में आकर। वेव एनालिसिस प्रोग्राम है जहां मैं एक टाइम पे एक इंसान को सिखाता हूं, 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं। कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, प्रॉपर लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे आप मेरे साथ लाइव जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। इसकी टाइमिंग क्या रहती है, इसकी फीस क्या है, वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ध्यान रखिए 1 से 1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है। बुकिंग करवाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। कॉलिंग टाइम रहेगा सुबह 10 से शाम को 7 तक, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, तो वो करवा के आप अपनी सीट और रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉक करवा सकते हैं। ध्यान रखिए सीखने के बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं, एंड आपको हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए गाइडेंस, असिस्टेंट और सपोर्ट जो है वो मिलता रहता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेव एनालिसिस कोई रिकॉर्डेड फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे आप लाइव सीखते हैं, और इस चीज़ को आप समझिए, लाइव सीख के अगर आप लाइफ टाइम रहते हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। और साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट मोमेंटम स्टॉक्स का अपडेट देता रहता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके ऊपर अपडेट जरूरी होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवरऑल मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। तो उसके लिए आपको हमारी चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी। ध्यान रखिए गोल्डन मेंबरशिप जल्दी हट जाएगी, डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी। अगर आप डायमंड मेंबरशिप लेते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के परमानेंट मेंबर रहने के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, नीचे दिए गए लिंक से, और उस ग्रुप के आप परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।